हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता है। मेरा आज का नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। सो गाइस, मैं आज आप लोग के बीच न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, वाक्य विचार। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है बट जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। मैंने जितने भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं या करी हैं तो वो सब टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आज का हमारी हेडिंग है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार का डिफिनेशन होता है, इसका डिफिनेशन होता है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। जैसे में राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। इसमें ये भाव पता चला, वाक्य। सेकंड है, यदि शब्द क्रमबद्ध ना हो तो भाव का स्पष्ट नहीं होता, मतलब पता नहीं चलता कि वो भाव में है या नहीं है। तो पढ़ता राम है पुस्तक, तो पुस्तक ये लास्ट में आ गया और राम बीच में आ गया। ये सेंटेंस है जो गलत है, तो हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। जैसे अब नोट पॉइंट इसका, उपयुक्त शब्दों से भाव स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि इनके क्रमबद्ध रूप में नहीं सजाया गया है, इसीलिए समझ में नहीं आया कि ये भाववाचक है। इसका भेद होता है वाक्य के अंग। अंग है दो, उद्देश्य और विधेय। पहले हम लोग उद्देश्य का पूरा डिफाइन से करेंगे। तो उद्देश्य का डिफिनेशन होता है वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ जाए उसे उद्देश्य वाक्य कहा जाता है। जैसे राम उद्देश्यवाचक है, यहाँ राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो इसमें राम उद्देश्यवाचक हो गया, सब्जेक्ट को उद्देश्यवाचक कहा जाता है। विधेयवाचक, तो उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है या कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, ये जो आम है खाता है, ये पूरा सेंटेंस विधेयवाचक कहलाता है। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? सामान्यतः वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, आधार पर किए जाते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो चलिए बताते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक होता हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे में मोहन रोटी खाता है, खाना, ये हो गया सरल वाक्य का सेंटेंस। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के लिए अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, आप नहीं जानते हैं वह कैसा लड़का है। तो आप नहीं जानते हैं ये सरल वाक्य हो गया, इजिली पहचान गए कि सरल वाक्य। वह कैसा लड़का है ये हमको बहुत कठिनाइयों से पता चलेगा, तो यही है कि मिश्र वाक्य हो गया। इसमें अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, वो हो गया। तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अवयव द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे में मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम सफल हो गए या हुए, इसीलिए अव्यय वाक्य हो गया। अर्थात के आधार पर वाक्य के 8 मुख्य भेद होते हैं। तो पहला है विधिवाचक वाक्य, इससे किसी बात के होने का बोध हो। जैसे वह खा चुका है, मतलब वह है जो खा चुका है। खा चुका है ये पास्ट हो गया। आगे है सेकंड है हमारा नेक्स्ट निषेध वाचक वाक्य, इससे किसी बात के ना होने का बोध होता है। वह झूठ नहीं बोलती, इसमें नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस में अधिक करता है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, इससे किसी प्रकार या प्रकृति के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। वह क्या खा रहा है, वह क्या लिख रहा है, ये सब क्वेश्चन हो गया। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, इससे आदेश आज्ञा आदि भाव का बोध होता है। जैसे ठीक से पढ़ो, मतलब ये कोई कह रहा है कि ठीक से पढ़ो, मतलब ये हम पे क्या इसको बोल सकते हैं, जोर दे रहा है या फिर आदेश दे रहा है, इसमें ये हो गया। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, इसे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाएं का बोध होता हो इसे इच्छावाचक वाक्य कहा। जैसे में तुम्हें सफलता मिलेगी, मतलब इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं या बता रहे हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, इससे किसी बात के संदेह बोधक होता है। जैसे पिताजी आए होंगे, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो आए हैं या आ गए हैं, बट इतना पता है वो आएंगे तो आए होंगे। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक वाक्य, इससे किसी सुख दुख आदि भाव का बोध होता। वह हम जीत गए, इसमें खुशी की भावना जता रही है कि वह हम जीत गए। संकेतवाचक वाक्य, इससे किसी संकेत या शर्त का बोध होता हो, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, मतलब इसमें है
षड मतलब ये हो गया संकेत, यहाँ पे सफल हो जाता मतलब डॉट है, और शत का मतलब है भी कि मेहनत करता तब आगे। सो गाइस आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। आपको अगर किसी चीज़ का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और हर चीज़ का PDF पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।